आज की इस क्लास में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किन्हें कहा जाता है, इस प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो आइए, प्रबल अम्ल क्या है? तो प्रबल यानी कि ताकतवर, अम्ल है तो अम्ल रहेगा। तो ऐसे अम्ल जो पूरी तरह से जल में घुल जाते, तो उनमें इतनी ताकत होती है कि वहां पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं। उन अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। देखिए, नाम से याद रखिएगा ताकि आपको याद भी रहे और समझ में भी आए। तो प्रबल यानी कि ताकतवर, दुर्बल यानी कि कमजोर। तो कमजोर होंगे तो उनमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वहां पूरी तरह से जल में घुल जाए, क्योंकि कमजोर तो वैसे ही है, तो उनमें जल में घुलने की ताकत नहीं होती है, तो उन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो जो अम्ल पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं उन अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो अम्ल पूरी तरह से जल में नहीं घुलते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। आइए अब परिभाषा सटीक रूप में किस तरह से लिखेंगे। प्रबल अम्ल की पढ़ेंगे पहले हम, कि जो अम्ल पूर्णतः यानी पूरी तरह, पूर्णतः जल में घुलनशील, घुलकर, घुलनशील यानी कि घुलना, घुलनशील होते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। किन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल? कि जो अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील होते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल में आप उदाहरण में लिखिएगा HCl और H2SO4। तो HCl पूरी तरह से जल में घुल जाता है और H2SO4 भी, इसलिए ये प्रबल अम्ल है। इसके बाद है दुर्बल, कमजोर, जो पूरी तरह से जल में नहीं घुलते उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, कि जो अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील नहीं होते हैं वे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल में आप लिखिएगा एसिटिक अम्ल। तो ये थे प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं और दुर्बल अम्ल किन्हें कहते हैं। तो आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रबल अम्ल की परिभाषा और उसका उदाहरण, दुर्बल अम्ल की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो अच्छे से इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करिएगा।